है। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे, तो उम्मीद करते हैं वो पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपको रिवाइज हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है ना। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए हैं ना। तो चलो एक बार हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना। कितने तरह का अकाउंट होता है? नॉर्मली दो तरह का अकाउंट होता है। ऐसे बोलेंगे तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट ही होता है। अकाउंट्स में कितना होता है? पर्सनल अकाउंट होता है और इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में और इम्पर्सनल में कौन आता है बाबू? रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, तीन तरह का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि पर्सनल अकाउंट किसको बोला जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो, पर्सनल अकाउंट एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है ना। देयर आर अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। जब भी हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे तो ये अकाउंट रिलेटेड किससे होगा? पर्सन से होगा। ठीक है ना। रिलेटेड टू पर्सन। पर्सनल अकाउंट कैन बी अगेन क्लासिफाइड इन, मतलब आप जैसे हम लोग बोले ना, अकाउंट्स तीन तरह का होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी तीन तरह का होता है। ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। बोलिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है ना। अच्छा, अभी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सुनना है। क्लास ओवर होगा ना, नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, खाली आपको सुनना है, समझना है। जो बोलेंगे आपको खाली लिख लेना होगा। ठीक है। तो अभी हम बोलेंगे बाबू पर्सनल अकाउंट। बैठ जाओ बाबू, खड़ी क्यों हो? पीछे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। खड़ी नहीं रहता ना। पर्सनल अकाउंट कितने तरह का होता है बोलो तो? तीन तरह का होता है। अब पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फिर आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फिर आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल का मतलब क्या होता है? दीज अकाउंट्स, दीज रिप्रेजेंट द नेचुरल पर्सन लाइक रेहान अकाउंट, अनिल अकाउंट, रानी अकाउंट, अब्दुल अकाउंट एंड एक्सेट्रा। जैसे आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हो, अगर बोलेंगे आप किसके एग्जाम्पल हुए? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? कोई इंसान का नाम बोल दिए, जैसे मोहित अकाउंट। मोहित इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना। पर्सनल नेचुरल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब जितने भी कंपनीज होते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे बाबू? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे बोला है द पर्सन कुड ऑल्सो बी अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जो पर्सन होता है होगा वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। पर्सनल क्या होगा वो अभी हम आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब जैसे हो गया, जैसे कोई भी कंपनीज हो गया। देखो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो। कोई भी कंपनीज, कंपनीज को भी ना इंसान का दर्जा दिया गया है। जैसे हम लोग इंसान है, हम लोग खाते पीते हैं, नेचुरल पर्सन है ना। लेकिन कंपनीज, कोई भी बॉडी इंडिविजुअल ना, उन लोग भी इंसान है। लेकिन किसके नजर में बोलिए बाबू? लॉ के नजर में। अगर बोलेंगे व्हाट इज कंपनी? अ कंपनी में बी डिफाइन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ विच हैज अ कॉमन सील, कॉमन कैपिटल एंड अ परपेचुअल सक्सेशन। जैसे एक कंपनी होते हैं ना, कंपनी को भी इंसान बोला जाता है। कौन सा इंसान? आर्टिफिशियल पर्सन इंसान। यहाँ पे बोला जाता है बॉडीज, कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बोल दिया एबीसी लिमिटेड, इंडस्ट्रीज और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तीसरा में आते हैं दे रिप्रेजेंट द पर्सन कलेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बोला जाता है ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ना ग्रुप ऑफ पर्सन को, पर्सन कलेक्टिवली, एक इंसान को नहीं, कलेक्टिवली। जैसे एक बिजनेस है, बिजनेस का ना बहुत सारे वर्कर को सैलरी देना बाकी है, तो हम लोग सारे वर्कर का नाम नहीं लिखेंगे, सारे वर्कर को एक कॉमन नाम बोल देंगे, आउटस्टैंडिंग। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अगर हम एक कंपनी है और आपको हमको सबको पैसा देना है, आप लोग मेरे कंपनी में काम करते हो, समझ पा रहे हो ना? तो आप कंपनी में काम करते हो, फ्री में तो काम नहीं करोगे, हमको आपको पैसा देना होगा। मान लो हम पैसा नहीं देते हैं, साल खत्म हो जाता है, तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाता है, लाइबिलिटी आ जाता है, हमको आपको पैसा देना होगा। तो हम बैलेंस शीट, हालांकि जो एक बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, वो हम कंपनी बनाता है ना बाहर वालों को बताने के लिए। ठीक है ना। अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसिटी आ जाएगा उसमें। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, उन लोग के लिए बहुत मसला होगा समझने में। तो आप हम इतने सारे लोगों को नाम नहीं लिख के एक क्या नाम लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कंपनी को, बिजनेस को पैसा देना है, किसको देना है, अपने वर्कर को देना है। समझ में आया? अच्छा, आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग तो कंपनी लिख मतलब वर्कर का नाम भी तो लिख सकते हैं हम लोग। बाबू, एक कंपनी में आप लोग को पता होना चाहिए, कंपनी में एक वर्कर तो होते नहीं है, एक दो वर्कर तो होते नहीं है। तो अगर बहुत सारे वर्कर होते हैं तो बहुत सारे वर्कर का नाम लिखेंगे तो वो जो स्टेटमेंट होगा ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझने के लिए समझने में इशू होगा। तो इट्स बेटर, जब हम लोग को काफी लोगों को पैसा देना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम एक कंपनी है, मुझे आपको पैसा देना था बट दिए नहीं, साल खत्म हो गया। आपका नाम नहीं लिख के हम आपका नाम को ऐसा क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे अकाउंट्स कितने तरह का होता है, तो बोलिएगा सर तो ऐसे तो तीन तरह का अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी तीन कैटेगरी होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। आगे बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्ट करता है, जो रियलिटी में, वही तो रियल अकाउंट होगा। अरे जो रियलिटी में, वही तो रियल अकाउंट होगा ना। तो यहाँ पे बोला जाता है दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, रियल अकाउंट में भी तो दो कैटेगरी आ जाएगा, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ध्यान से समझो, देखो मार्क करते जा रहे, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स इसको बोला जाता है, हर हर वो चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग देख पाएंगे। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब जानते हो, फिजिकली जो प्रेजेंट होता है, जिसको टच कर पाएंगे, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स एसेट, टैंजिबल। अब फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा फ्यूचर में जनरेट करने के लिए प्रॉफिट, मतलब ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर ओन बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट टू जनरेट द फ्यूचर प्रॉफिट। अगर हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मेरे पास एसेट्स है, तो वो हम उसको बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल करेंगे, ताकि यूज कर, क्यों इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे उसको ना, यूज करके क्या करेंगे बोलो तो, प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। तो फिक्स एसेट टेंजिबल क्या हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग हो गया, अब बिल्डिंग से क्या होगा, बिल्डिंग में हम ऑफिस खोलेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, वेयर हाउस रखेंगे, तो वो हम लोग को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ना। तो टैंजिबल एसेट्स क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। बोलो, यहाँ तक समझ में आया बाबू? बोला दे प्रेजेंट द एसेट्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन और टच। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, जो भी हम लोग बोल रहे वो हम लोग देख पाएंगे ना, बिल्डिंग तो देख पाएंगे। अरे ये भी तो एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, आप तो देख पा रहे हो ना, तो बिल्डिंग है, देख पा रहे हैं। ठीक है। मशीन, मशीनरी का मतलब होता है जिससे प्रोडक्शन होता है, जहां पे हम लोग इनपुट डालेंगे, आउटपुट निकलेगा, प्रोसेस होगा, तो वो तो मशीन होगा, मशीन भी तो एक एसेट हुआ। अच्छा, मशीन हम लोग को कैसे हेल्प करेगा प्रॉफिट जनरेट करने में? आज दौर है बाबू लेबर इंटेंसिव का या कैपिटल इंटेंसिव का? लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है बिजनेस हम लोग कर रहे हैं लेबर को इंगेज करके। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं लेबर को इंगेज करके, मतलब छोटा बिजनेस है, लेबर को इंगेज करके दे कर रहे हैं, मतलब लेबर के जरिए से प्रोडक्शन हो रहा है। अब कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है बड़ा बड़ा मशीन हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, वहां से हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। तो आज ऐसा दौर हो चुका है जहां पे ग्लोबल मार्केट है, हाई कंपटीशन है, आप नहीं भी चाह के आपको मशीन यूज करना होगा इन ऑर्डर टू compete। ठीक है। तो मशीनरी क्या हुआ, एक ऐसा एसेट्स हुआ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा जनरेट करने के लिए फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हीकल वगैरह, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, आप देख सकते हो। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम लोग कभी नोटिस किए हैं, एक एरिया, एक लोकेलिटी में दो बिजनेस है, मान लो ए एंड बी। ए बिजनेस ए बहुत ज्यादा सेल होता है, बहुत सारे लोग उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दोनों बिजनेस एक आसपास हैं, एक सेम लोकेलिटी में, बिजनेस भी उतना ज्यादा सेल नहीं कर पाता है अपना प्रोडक्ट। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आप बात समझ पा रहे हो? एक लोकेलिटी में, एक एरिया में दो बिजनेस है, बिजनेस ए और बिजनेस बी, एट द सेम टाइम दोनों सेम तरह का क्वालिटी क्वांटिटी में, मतलब दोनों सेम तरह का गुड्स में, बिजनेस में डील करते हैं। ठीक है। दो बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस ए एंड बी, दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में।
तब भी ए का ज्यादा सेलिंग हो रहा, ए का प्रोडक्ट ज्यादा, मतलब बिजनेस ए का प्रोडक्ट लोग मार्केट में ज्यादा ज्यादा वो खरीद रहे हैं, ज्यादा रिलायबल मानते हैं। ऐसा क्यों हो जा रहा है? ऐसा सर गुडविल की वजह से होता है। जब आप बिजनेस में काफी दिन से बिजनेस कर रहे हो और अपने प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को बहुत ज्यादा फोकस करते हो, अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स डिलीवर्ड करते हो कंज्यूमर को एट रीजनेबल प्राइस, तो आप कहीं ना कहीं कंज्यूमर के दिल में एक जगह बना लोगे और कंज्यूमर आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है ना? तो अगर आप दो लोग हैं, समझ में आया? दो लोग हैं और दो लोग में एक लोग बहुत अच्छे से सेल कर रहे हैं और दूसरे लोग अपना प्रोडक्ट उतना अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं गुडविल मतलब रेप्यूटेशन का वजह है ना। जिसका जितना ज्यादा रेप्यूटेशन होगा उसका उतना ज्यादा सेल होगा। तो इनटेंजिबल में क्या आएगा? बहुत सारा एग्जांपल आता है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है? यहाँ पे बोला जाता है दीज रिप्रेजेंट द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है वो कौन से कैटेगरी में आएगा? इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है ना? बट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसा में मेजर कर पाएंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल हुआ, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए होते हैं। हाँ, गुडविल तो एसेट्स हुआ ना, रेपुटेशन हुआ, मेरा बिजनेस का बहुत ज्यादा गुडविल है। गुडविल का मतलब रेपुटेशन है। अब ये गुडविल हमको हेल्प करेगा क्या करने में बोलिए? जनरेट करने में फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है ना? ट्रेडमार्क है, मेरा कोई ट्रेडमार्क है या पेटेंट है, पेटेंट नॉर्मली यूज होता है मेडिसिन वगैरह में, या कोई चीज का मेरा फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो हमको हेल्प करेगा ज्यादा। अगर मेरे पास कोई चीज बनाने का पेटेंट है तो अब हमको वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा मार्केट में ना। उसके जरिए से हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जब इतना सारा मेहनत कर रहे तो गुडविल भी तो अच्छा डेवलप्ड होगा। अच्छा, गोल्डन रूल्स और ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल नहीं पढ़े हम लोग? चलो, चलो नॉमिनल पढ़ लेते हैं। दुनिया में जितना तरह का एक्सपेंस होता है ना उसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। मतलब जहां पे हम लोग इनकम एंड लॉस, इनकम के बारे में बात करेंगे, एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लॉसेस के बारे में बात करेंगे, गेन्स के बारे में बात करेंगे, इनडायरेक्टली हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जहाँ पे खर्चा, एक बिजनेस में ना प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग 1,000 तरह का खर्चा करते हैं, तो सारे खर्चों को, सारे एक्सपेंस को क्या बोल सकते हैं हम लोग? नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं, ठीक है ना? जैसे सैलरी हुआ, सैलरी तो हम लोग बार बार देंगे ना अपने वर्कर को, ठीक है ना? वेजेस, लेबर को वेजेस देंगे हम लोग, रेंट देंगे, रेट्स देंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा, कमीशन होगा, ये बहुत सारा एक एग्जाम्पल हम दिए हैं आपको ताकि हम लोग समझ पाए, ठीक है? अब ये चीज हम लोग को बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए। अगर हमको पता होगा तो आपको और ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये वाला जो चीज है आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। पहले हम लोग मॉडर्न रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर आपको ट्रेडिशनल बताएंगे, ठीक है ना? एसेट्स, अच्छा अकाउंटेंसी में ना सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट होता है। डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब होता है देखो, हर जितना भी सब्जेक्ट होता है ना सबका अपना लैंग्वेज होता है। तो अकाउंटेंसी का भी क्या है? अपना एक लैंग्वेज है। तो डेबिट एंड क्रेडिट, हम लोग यहाँ पे प्लस एंड माइनस को क्या बोलेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना? एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर। ये हम लोग एक्वायर करते हैं, मतलब परचेस करते हैं ताकि हमको इससे बेनिफिट मिल सके। क्या मिल सके बाबू? बेनिफिट मिल सके। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ पैसा, पैसा कमा सके ना। अगर हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, अगर हम जमीन खरीद रहे हैं, इसका मतलब मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। जो इंसान जितना ज्यादा एसेट्स होल्ड करेगा, परचेस करेगा, इनडायरेक्टली वो उतना ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, मतलब आपका कमाने का क्षमता बढ़ जा रहा है। आप बात समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? आप जितना ज्यादा एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, अच्छा आप जितना ज्यादा एसेट्स एक्वायर कर रहे हो आप उतना ज्यादा पावरफुल हो रहे हो ना। पैसा में आप मनी में पावरफुल हो जा रहे हो। आप पहले एक फ्लैट में रहते थे, अब एक फ्लोर खरीद लिए, तो आपका पावर बढ़ा या घटा? बढ़ा ना। तो आप वहां पे एक फ्लोर में, एक फ्लैट में रहते हो, बाकी सब में बिजनेस करते हो। अब कुछ दिन बाद आप पूरा बिल्डिंग खरीद लिए, तो अब बताओ आपका अर्निंग कैपेसिटी, आपका कमाने का क्षमता घट रहा या बढ़ रहा?
बढ़ रहा, आप जितना ज्यादा एसेट्स खरीद रहे हो। अब आप कुछ दिन बाद आसपास दो बिल्डिंग था वो भी आप खरीद लिए, वहां पे सारा प्रोडक्शन अपना हब बना लिए, वहां आपका प्रोडक्शन होता है। प्लस आप लोग वर्कर को भी ना एचआरए दिए हो, एचआरए नहीं, एचआरए नहीं मतलब एचआरए तो हो गया रेंट फ्री आपको, सॉरी हम कुछ और बोलना चाहते थे, कुछ और बोल दे रहे, टैक्स में चले गए थे। रेंट फ्री अकोमोडेशन दिए हो आपको, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने का जगह दे दिए हो आप, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप जैसे हम कंपनी है मेरा और आप लोग मेरे कंपनी में काम करते हो, तो हम क्या प्रोवाइड कर दिए आपको, अकोमोडेशन मतलब रहने का जगह, ठीक है ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको दे रहे। आप मेरे कंपनी में काम भी करते हो और दूसरे बगल में 4 कदम और जाओगे तो वहां पे एक फ्लैट है, मतलब पूरा बिल्डिंग ही है, तो आप लोग को अलॉट कर दिए, आप अपना रहते हो। तो जितना ज्यादा बिजनेस, जितना ज्यादा एसेट्स एक्वायर करेगा, अल्टीमेटली मेरा अर्निंग कैपेसिटी घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे एसेट्स क्या करेगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। अगर हम आज पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समझ में, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, कोई गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, कोई बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, तो अल्टीमेटली हम अपना कमाने का जरिया और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप बात समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये क्या है, ये एसेट्स इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉफिट, इट विल हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट द प्रॉफिट। एसेट्स इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉफिट, एसेट्स अपने आप में प्रॉफिट नहीं है, बट इट विल हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट द प्रॉफिट। ये अगर हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम कहीं पैसा, जमीन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरा करोड़ों दरवाजा खोल देगा मेरा इनकम आने के लिए। मेरा बात आप समझ पा रहे हो। आप ही लोग इमेजिन करो, हम जो बोल रहे ऐसा तो नहीं बोल रहे कोई रॉकेट साइंस बोल रहे कि आपके सर के ऊपर से जा रहा, जो बोल रहे हम वो तो आप रिलेट कर सकते हो ग्राउंड लेवल में कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। ऐसा कोई बात जो आपको सर तकलीफ दे रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, सब क्लियर है, ठीक है। तो एसेट्स अगर हम लोग परचेज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अच्छा, तो चोरी क्यों हुआ बापू, अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हो आपके पास पैसा आ रहा है, तब तो आप दादागिरी कर रहे हो। आप कहीं से सामान खरीद भी रहे हो, आप कहीं पे सामान खरीद भी रहे हो, ऊपर से आपके पास पैसा भी ले ले रहे हो दुकानदार से, ऐसा तो दुनिया में नहीं चलना चाहिए, तो गलत हुआ ना। हम, मेरा बिजनेस है, हम बाहर जाते हैं, मार्केट जा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, सामान लाने के लिए, मान लो मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, तो दुकानदार को हम क्या देंगे, पैसा देंगे, मेरे पास क्या आएगा, सामान आएगा। तो सामान मेरे पास आएगा ना, सामान मेरे पास आया तो सामान प्लस हुआ, माइनस हुआ, डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हुआ, प्लस हुआ ना, प्लस। अब यहाँ प्लस हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट हुआ, समझ पा रहे हो। प्लस हम लोग 10 तक बोलते थे, अभी क्या बोलेंगे, डेबिट हुआ, समझ में। बाबू आप गए मार्केट फर्नीचर लाए, तो फर्नीचर डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, बस आपको इतना ही बोलना होगा, फर्नीचर डेबिट हुआ। हम आपसे पूछेंगे आप फर्नीचर क्यों खरीदना चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मतलब सहूलियत देने के लिए ना। आज हम आपको चेयर हम क्यों खरीदे, बच्चा को कहाँ आसमान में बैठा के पढ़ाएंगे, सर्विस देने के लिए ना। बच्चा आएगा, जब जब तक वो कंफर्टेबल होगा ही नहीं तो हमको फीस कैसे मिलेगा ना। समझ में आ रहा है, ये एक तरीका, एक जरिया है पैसा कमाने के लिए। तो अगर हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम बाहर जाते हैं, कोई भी एसेट्स एक्वायर करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्वायर का मतलब खरीदते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, सामान आएगा, जो चीज खरीदेंगे वही आएगा। तो जो चीज आएगा वो हम लोग बोलेंगे डेबिट हुआ। क्या डेबिट हुआ, सामान। अब यहाँ क्या सामान खरीदे, फर्नीचर डेबिट हुआ, मशीन खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, सर आप जो भी चीज खरीदिएगा वो डेबिट होगा। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, हम लोग एसिड्स बनाते क्यों है, बुरा वक्त में मेरा काम आए, मान लो बिजनेस का बुरा वक्त चल रहा, तो वो बेचेगा, तो अब एसिड्स डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। तो आपको बात समझ में आए, वो मेरे पास से जा रहा है, देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस, जब भी बढ़ेगा तो वो डेबिट और जब भी घटेगा वो क्रेडिट। ये बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, हम किसी से पूछे आप जवाब दे पाओगे, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। अगर बिल्डिंग हम लोग परचेज किए, सिंपल सा सवाल, अभी पूछे भी होंगे, बिल्डिंग अगर हम लोग परचेज किए, तो बिजनेस बिजनेस के पास बिल्डिंग डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बोलो बाबू आप। वेरी गुड, डेबिट होगा। अब आप हिम्मत नहीं कर रहे हाथ उठाने का,
बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछे थे। अगेन, बाबू आपका नाम क्या है? ठीक है, आपसे ही पूछते हैं। फर्नीचर आप खरीदे, फर्नीचर आप बेच दिए, तो फर्नीचर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा, सिंपल है। बहुत इजी चैप्टर है बाबू, और बहुत इजी, पूरा कॉमर्स ही बहुत इजी, बस थोड़ा सा फोकस करिए। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्ज। मतलब हम लोग देखो हर वक्त तो पैसा दे के सामान नहीं खरीदते हैं ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीद लेते हैं क्रेडिट में, बोलते हैं बाद में पैसा दे देंगे, तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अभी क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। अब वो अर्श, अर्श नाम है ना आपका, लाइबिलिटी समझे आप? जैसे आपको हमको फीस देना है, आप दिए नहीं हो, अभी फीस आपको मुझे देना है, तो आपके ऊपर क्या है? लाइबिलिटी, आपको अदा करना है। आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे, है कि नहीं? तो आपको तो हमको देना है ना, तो आपके ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, आपको मुझे पैसा देना है। क्यों देना है? क्योंकि हम आपको सर्विस दे रहे बाबू। तो आपके ऊपर क्या हो गया? ऑब्लिगेशन हो गया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, आपको पैसा अदा करना होगा। यहां तक आपको समझ में आया? आज का इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इज इट पॉसिबल कि सारा ट्रांजेक्शन कैश में हो? अगर हम कैश में हर चीज करेंगे ना, तो ग्रो नहीं हो पाएंगे। देखो आज ना बिजनेस लोग ना, कितना ज्यादा बिजनेस मॉडल कितना अच्छा बढ़ गया है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। आज ईएमआई का ऑप्शन आ चुका है। देखो आईफोन जितना भी बिकता है, मोस्टली किस में बिकता है बोलो? ईएमआई में बिकता है, क्योंकि इतना ज्यादा महंगा फोन पॉसिबल होगा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लाख 1.5 लाख 2 लाख का फोन लेना? नॉट पॉसिबल, उतना तो सैलरी भी नहीं होगा जितना का फोन लेके घूम रहे। तो हमको मंथली मंथली वाइज देना पड़ेगा। तो अगर हम एक ऑप्शन निकालेंगे कि आप सामान खरीदो, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, तो हर लोग ना, जितने भी लोग हैं ना, वो सामान खरीद खरीद पाएंगे, इजिली हो पाएगा उनके एंड से, कोई परेशानी नहीं होगा। रीजन भी हमको मोहलत दे दिए, समय दे दिए कि आप सामान खरीद लीजिए, धीरे धीरे करके हमको पैसा दीजिएगा। तो आज अगर ईएमआई का ऑप्शन है, तो ट्रांजेक्शन देख रहे हो कितना ज्यादा हो चुका, कितना ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ। अगर हम यही बोलते भाई आप जब भी दीजिए, कैश में दीजिए, तो ये बहुत सारे लोग ना सामान नहीं खरीद पाएंगे। क्लियर है? तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ बोलिए तो? कर्ज हुआ, ऑब्लिगेशन हुआ, जहां पे हमको पैसा किसी को देना होगा। क्लियर है? तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो वो क्या होगा बोलिए? लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा 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 तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है ना, और घटेगा तो डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट जब भी वो बढ़ेगा तो वो सर क्रेडिट होगा, घटेगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है ना? जब हम एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अभी हम कैपिटल डिटेल में समझाएंगे, भी आने दो, बस अभी समझो कैपिटल का मतलब लाइबिलिटी होता है, और कैपिटल एग्जैक्टली किसको बोलते हैं अभी हम इसके बाद समझाएंगे, बस ठीक है। बस अभी इतना ही समझना होगा, कैपिटल बढ़ने से क्या होगा और घटने से क्या होगा। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब इनकम होगा, मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चा, अगर बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, घटेगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है ना? एक्सपेंस क्या हो चुका है? एक्सपेंस, एक्सपेंस हम लोग का क्या होगा बाबू? एक्सपेंस अगर हम लोग का बढ़ेगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा, घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, इनकम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। विड्रॉल का मतलब होता है, ड्रॉइंग्स हो चुका है, कि अगर हम, क्रेडिट का मतलब माइनस और डेबिट का मतलब प्लस, याद रहेगा? तो यहां हम लोग जो पढ़े ना, उसको हम समराइज कर देते हैं। हम लोग अभी हम क्या पढ़े? हम लोग यही पढ़े कि डेबिट, दो का बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट किसका बैलेंस होगा? अच्छा, एसेट्स का और एक्सपेंस का। ये सारा चीज हम लोग लिखे भी है ना, बस एक बार आपको हम लोग क्विक रिवाइज कर रहे हैं। डेबिट किसका बैलेंस होता है? एसेट्स और एक्सपेंस का। अगर ये बढ़ता है, एरो ऊपर जाता है तो डेबिट होगा, मतलब प्लस होगा। एरो नीचे जाता है तो मतलब क्रेडिट होगा, मतलब माइनस होगा। सेम इसमें भी होगा, अगर ये बढ़ता है तो डेबिट होगा प्लस, और तो घटता है तो क्रेडिट होगा माइनस। एकदम आपको इसको याद करना होगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। अब क्रेडिट में क्या आ जाएगा हम लोग का? क्रेडिट में क्या आ जाएगा बोलिए तो बाबू? लाइबिलिटी
लाइबिलिटी और इनकम, इनकम गेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ये बढ़ रहा है मतलब प्लस, ये घट रहा है डेबिट मतलब माइनस। इधर बोलिए बाबू, इनकम का भी सेम होगा। बोलो, आप लोग ट्राई करो, कोशिश करो। सब लोग बोलिए ना, इनिशिएटिव लो ना सब लोग। वेरी गुड, बढ़ेगा तो, हाँ हाँ सब लोग सही बोल रहे हो। बढ़ेगा तो ये मेरा इधर, और ये एरो नीचे जाएगा, मतलब घटेगा तो माइनस होगा। ये चीज आपको बेसिक चीज, अगर आप ये नहीं पता रहेगा तो फिर आपको अभी हम कुछ भी बताएंगे वो आपको सर के ऊपर से जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आपको पता होना चाहिए। बोलना, ये इसमें 1 नंबर में किसी को भी कुछ इशू है? इशू है? आगे चले हम लोग, यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग, ये गोल्डन रूल्स है, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट में दो चीज आएगा, इनकम और एक्सपेंसेस आएगा। हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए। नॉमिनल अकाउंट में दो चीज आएगा सर, इनकम आएगा, एक्सपेंस आएगा। अभी हम आपको बताएंगे इनकम और एक्सपेंस किसको बोला जाता है, बस अभी समझ में आना, इतना आना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, इनकम और एक्सपेंस को बोलते हैं। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? रियल अकाउंट का मतलब इसको बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं बाबू? डेबिट व्हाट कम्स आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आता है उसको डेबिट बोलते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट में बोला जाता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रिसीव रिसीव लिखा हुआ थोड़ा मिस प्रिंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बस आपको इतना समझ में आया। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे, रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट का, डेबिट द, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अरे नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल है। अगर ये नहीं पता होगा फिर बहुत ज्यादा इशू होगा। अब चलो हम लोग यहाँ पे जो ये लिस्ट है, इससे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि क्या इनकम और एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको बोले ना एक्सपेंसेस, ये सारा एक्सपेंसेस है, देखो इतना सारा एक्सपेंसेस का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट, तो आप बोलिएगा सर नॉमिनल अकाउंट में दो चीज आएगा। देखो ये जो हाईलाइट कर दे रहे, ये कहाँ पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट, यहाँ हम एन लिख दे रहे, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है। देखो जहाँ पे एन लिखा है नॉमिनल अकाउंट है, मतलब एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट का मतलब एक्सपेंसेस होता है। बोलिए, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, अच्छा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। पैसा कमाने के लिए तो हमको क्या करना होगा? कुछ एक्सपेंस करना होगा ना। बिजनेस में फ्री में तो पैसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करना होगा, कुछ काम करना होगा। मेरे पास से आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, पैसा खर्च होगा। तो यहाँ एक्सपेंस में क्या क्या आता है? वेजेस आएगा। वेजेस हम लोग किसको देते हैं? लेबर को देते हैं। सैलरी हम लोग स्टाफ को देते हैं। अच्छा, एक्सपेंस किसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग हर महीना देंगे, रिकरिंग बेसिस में देंगे। समझ में आया? रिकरिंग बेसिस में देंगे। ऋण देंगे, ऋण हम लोग क्यों देंगे बोलिए बाबू? क्यों? हम लोग रहने के लिए नहीं दे रहे हैं, ऑफिस होगा या फैक्ट्री होगा। समझ में आया? उसका यूज कर रहे, उसका जगह यूज कर रहे हैं ना। जिसका जगह यूज कर रहे उसको क्या दे रहे? भाड़ा दे रहे, रेंट दे रहे हैं हम लोग। परचेज करेंगे, परचेज क्या करेंगे? रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल क्यों बिजनेस में परचेज करते हैं? क्योंकि फॉर द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स। अगर हम एक बिजनेस है और हम रॉ मटेरियल जब तक खरीदेंगे नहीं, तो बना के उसको सामान मार्केट में कैसे बेचेंगे? परचेज मेरे लिए खर्च होगा। कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा लाना। फैक्ट्री में सामान बनता है, तो जहां पे सामान बनता है, सामान वहां तो मिलता नहीं होगा, मिलता तो मार्केट में होगा। तो मार्केट से सामान लाएंगे फैक्ट्री में, तो भाड़ा भी तो देंगे ना। अरे भाई, जब हम लोग जब हम लोग सामान लाएंगे तो वो बल्क क्वांटिटी में लाएंगे ना। बल्क क्वांटिटी जानते हो? ज्यादा क्वांटिटी में लाएंगे। क्लियर है? तो ज्यादा क्वांटिटी में लाएंगे तो हाथ में तो लाना पॉसिबल नहीं है, सुपरमैन थोड़ी है हाथ में लेके आएंगे। कोई भाड़ा मतलब कोई अरेंज करेंगे, कोई व्हीकल वगैरह अरेंज करेंगे, छोटा हाथी वाला, उसके लिए भाड़ा देंगे। भाड़ा क्या होगा? एक्सपेंस हुआ। बैड डेट का मतलब होता है लॉस।
हम कस्टमर को सामान बेचे, वो हमको क्या दे दिया, हमको क्या दिया, पैसा ही नहीं दिया, वो मेरे लिए लॉस हो गया। ऑडिट फीस का मतलब होता है जो हम लोग बुक्स, जैसे आप लोग को हम सम्स देते हैं ना, तो आपसे हम आपका सम्स चेक करते हैं कहाँ गलती की हो नहीं हो। वैसे अकाउंटेंसी ना, बिजनेस भी तो अकाउंटेंसी बनाता है। बिजनेस का अकाउंटेंसी को जो चेक करता है उसको क्या बोला जाता है, ऑडिटर, क्या बोला जाता है। और ऑडिटर को जो फीस मिलता है उसको बोला जाता है ऑडिट फीस। समझ में आया। आप लोग जो काम बड़े होके बिजनेस करोगे, तो आप अपना बिजनेस में सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हो या गलत रिकॉर्ड कर रहे हो, वो किसका काम होगा चेक करने का, ऑडिटर। ऑडिटर आके चेक करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। जो चेक करने का उसको पैसा मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा, ऑडिट फीस। यूटिलिटी बिल मतलब जानते हो, यूटिलिटी बिल का मतलब क्या होता है। बिजनेस में अंधेरा में तो बिजनेस नहीं होगा ना। शाम में तो मगरिब बाद क्या हो गया, 6 बजे के बाद अंधेरा ही हो चुका है। तो शाम का बिजनेस कैसे होगा। तो आज का जो बिजनेस है, कि आज हम लोग क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग पूरा ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो हम लोग अपना बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कोई भी बिल हो गया, उसको अगर हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस हुआ। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या हुआ, बिजनेस में तो ऐड करना होगा ना। जितना ज्यादा ऐड करेंगे उतना ज्यादा लोगों को पता चलेगा, जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज्यादा मेरा कस्टमर बेस बढ़ेगा। अब मेरा जितना ज्यादा कस्टमर बेस बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरा सेल होगा, मेरा जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा खुशी मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है। एडवर्टीजमेंट का कैसे करेंगे, बहुत मोड है एडवर्टीजमेंट का। अभी तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी होता है। समझ में आया, किसी के जरिए से भी करवाएंगे। समझ में आया। इंटरेस्ट वगैरह देंगे, कहीं मान लो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट करना होगा ना। अगर हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमको तो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम किसी और से पैसा लेके बिजनेस कर सकते हैं, तो उसको क्या देंगे हम लोग, इंटरेस्ट देंगे। वो कौन होगा, थर्ड पर्सन जिससे हम पैसा लेंगे, बैंक हो सकता है, कोई मनी लेंडर हो सकता है, ठीक है, जिसका काम ही है पैसा देना। ठीक है। कमीशन, मेरा कोई काम करवा दिया, ठीक करवा दिया, हम उसको कमीशन देंगे। हम तो बिजनेस है, हम कमीशन क्यों देंगे, कि हम सबको बोल दिए कि आप लोग काम करो या मेरा माल सेल करवा दो या मेरा गुड सेल करवा दो, हम आपको क्या देंगे बाबू, कमीशन देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, ये भी एक एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, जिसमें एक इंश्योरर होता है और इंश्योर्ड होता है। इंश्योरेंस कंपनी भी, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं ना, वैसे इंश्योरेंस कंपनी भी बिजनेस करता है, ठीक है ना। वो अपना पॉलिसी बेचता है, क्लियर है। और वो बदले में प्रीमियम चार्ज करता है। और पॉलिसी होल्डर को, जो बंदा उसका पॉलिसी लिया है, तो उसको क्या देगा, बताएगा कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है, मतलब जिसके लिए आप पॉलिसी लिए हो, आपका मतलब प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, चोरी हो सकता है, गुड्स चोरी हो गया या प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो हम आपको मुआवजा देंगे, कंपनसेशन देंगे। समझ में आया। बिजनेस में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है ना। मान लो हम एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, और सामान बना के रखे हैं, कल डिलीवरी हो जाएगा ना, मार्केट में जाएगा। मान लो हम सामान लाए, बनाए, प्रोडक्शन किए, फिनिश गुड्स रेडी है, कल सुबह में डिलीवरी होगा, और आज रात में ही आग लग गया, तो मेरे लिए तो पूरा लॉस हो चुका है ना। तो उसमें, उस केस में तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हम इंश्योरेंस करवा लेंगे तो क्या होगा बोलिए, इंश्योरेंस कंपनी हमको मुआवजा देगा, तो बदले में हमको क्या देना होगा, इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा सा पैसा देना होगा, प्रीमियम। वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है यूज। हम लोग ना जब एक एसेट्स यूज करते हैं, मान लो ये मेरा फोन है बाबू, ये मेरा फोन है, ठीक है ना। अब ये जितना, मतलब आज से कुछ साल पहले हम इसको फोन खरीदे थे, जिस प्राइस में खरीदे थे, आज उस प्राइस में इसको हम सेल करना चाहेंगे तो सेम प्राइस हमको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सर आप 2 3 4 साल यूज कर चुके हैं। तो जब एक एसिड्स को, फिक्स एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने से, यूज करने से उसका दाम घटता है, उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। मान लो आप लोग के पास फोन है बाबू, आप एक प्राइस में दे के खरीदे होगे ना, कभी ना कभी कोई भी प्राइस में आप देके खरीदे होगे। तो आज अगर चाहोगे कि सेम प्राइस में आपको वो मिल जाए, ठीक है ना, आप रीसेल करना चाहते हो, इज इट पॉसिबल टू गेट द सेम अमाउंट विच यू पेड एट द टाइम ऑफ बाइंग द फोन। नो, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसको तो यूज कर चुके हो। तो यूज को मतलब क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन।
ठीक है ना। ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन समझ में आया। डेप्रिसिएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, एक्सपेंस है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये रिपीट हो रहा है, रॉ मटेरियल बिजनेस में खरीदना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है छोटा छोटा खर्चा को मिसलिनियस एक्सपेंस बोला जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर समझा दिए हैं। कहीं बिजनेस में लोन लेंगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो हमको इंटरेस्ट देना होता है ना। हम लोग 10 में पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम कहीं पैसा लिए हैं अपने बिजनेस में एक्सपैंड करने के लिए या कोई भी पर्पस के लिए, तो हमको तो इंटरेस्ट देना होगा ना। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हुआ, खर्च हुआ। बैंक चार्जेस, व्हाट इज बैंक चार्जेस, बैंक में हम पैसा रखेंगे ना तो बैंक को हमको क्या करना होगा ना, बैंक हम लोग ना चार्जेस काटता है। जैसे हम लोग जो यहाँ भी अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, कुछ नॉमिनल सा पैसा बैंक चार्जेस काटता है, वो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये भी एक तरह का इंटरेस्ट है, जब आगे सम्स कराएंगे तो इसके बारे में डिटेल कराएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचा, बेचने में जो लॉस हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा बोलिए तो बाबू, एक्सपेंस बोला जाएगा। मान लो हम खरीदे थे 10,000 का, ठीक है, बेच दिए 5,000 का एग्जाम्पल के तौर से, तो मेरा लॉस कितना हुआ, 5,000 लॉस हुआ। तो लॉस मेरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल और भी दिया हुआ, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है ना, पेपर पिंग, स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारा चीज नॉमिनल सा चीज है, आप इसको समझ सकते हो। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसमें हमको बहुत कुछ आपको समझाना होगा, एकदम इजी है। ठीक है, ये सारा मेरा रहा नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद आते हैं इनकम। देखो इतना सारे खर्चा पे सिर्फ एक इनकम भारी है जिसका नाम है सेल्स। अगर सेल्स होगा सारा खर्चा ही तो रिकवर हो जाएगा, सेल्स ही नहीं होगा तो खर्चा रिकवर नहीं होगा ना। समझ में आया? 100 सुनार का एक लोहार का सुने हो, वैसे ही होता है। जितना मेरा खर्चा है उस पे एक इनकम भारी होता है, क्या होता है, सेल होता है। आपका करोड़ों खर्चा, आपका करोड़ों खर्चा रिकवर हो जाएगा अगर आपका बिजनेस में सेल्स होगा। सेल्स ही नहीं होगा, अच्छा हम लोग इतना इतना जद्दोजहद, इतना स्ट्रगल, इतना तकलीफ क्यों कर रहे हैं, सेल करवाने के लिए ना। सेल हो जाएगा मेरा सारा खर्चा रिकवर हो जाएगा। सेल मेरा नॉमिनल अकाउंट इनकम होता है। बैंक इंटरेस्ट, अच्छा बिजनेस का मेन इनकम क्या होगा, इंटरेस्ट कमाना या सेल करना, सेल करना। तो हम बोलेंगे डायरेक्ट इनकम का एग्जांपल बोलिए, बोलिएगा सर सेल करना। कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश होता है, स्टार्ट होता है, उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो परफॉर्म करके पैसा कमाएगा ना। समझ में आया? अगर वो बिजनेस अपने बैंक अकाउंट में कुछ लमसम पैसा रखा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका प्राइमरी इनकम नहीं हुआ, सेकेंडरी इनकम हुआ। समझ में आया? एक इंसान का 10 सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, लेकिन कुछ एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा जिससे उसका घर चल रहा है। आप बात समझ पा रहे हो? तो बिजनेस का मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस। जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसका वो जो काम करता है, ठीक है। जैसे इस बिजनेस में सेल्स, आप जो भी सामान में डील करते हो वो अगर आप सेल करोगे तो वो आपका प्राइमरी इनकम हुआ। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड का मतलब होता है कभी आप सामान बेचे थे, आपको टोपी दे दिया था डेटर, आपको पैसा नहीं दिया था, लेकिन एक दिन पकड़ा गया, पैसा रिकवर कर लिए, वो भी आपका इनकम हुआ। तो ऐसे तो दुनिया नहीं चलेगा ना, ऐसे तो आपका जिंदगी नहीं चलेगा। पैसा दे दिया तो अच्छा बात है, नहीं दे दिया तो लॉस हो गया। हम लोग को टारगेट क्या करना होगा, सेल को करवाने में, ठीक है ना। कमीशन आपको दे दिया, आपका आपको कोई कमीशन दे दिया तो आपके कमीशन के जरिए से आप बिजनेस, मतलब आप तो कमीशन पे डिपेंडेंट नहीं हो ना, आप तो सेल पे डिपेंडेंट हो। तो सेल क्या है आपका, डायरेक्ट इनकम, बाकी सारा आपका इनडायरेक्ट इनकम है, सन्ड्री इनकम। यहां तक समझ में है? नॉमिनल अकाउंट हम लोग समझे। अभी हम लोग एसेट्स पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम लोग। बताइए, गुडविल हो चुका है, ट्रेडमार्क हो चुका है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारा इनटेंजिबल है। क्या, वेजेस कहाँ टेंजिबल एसेट है बाबू, वो तो नॉमिनल अकाउंट है ना, एक्सपेंस है। चलिए, टेंजिबल का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, ये सारा क्या होता है, एसेट्स होता है। लाइबिलिटी मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, देखिए बाबू, लाइबिलिटी यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, लाइबिलिटी का मतलब फिक्स लाइबिलिटी, जैसे कैपिटल हो चुका है, रिजर्व हो चुका है, लॉन्ग टर्म लोन हो चुका है, करंट लाइबिलिटी हो चुका है, क्रेडिटर हो चुका है, शॉर्ट टर्म लोन। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको लर्न करना होगा। ये चार्ट को आपको लर्न करना होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग करेंगे तो, और एक दिन में सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है। ये पहला आपका प्राइमरी चीज यही होगा कि जो आज पढ़ाए हैं आपको, ये आपको पहले लर्न करना होगा। जब तक आप लर्न नहीं करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बिजनेस में आगे चलते हैं हम लोग को, हम लोग डेटर और क्रेडिटर के बारे में पढ़ते हैं। ये डेटर एंड क्रेडिटर क्या होता है बाबू,
ये बिजनेस है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हम क्रेडिटर को इधर बना देंगे, ज्यादा अच्छा होगा। बिजनेस इससे परचेज करेगा, और इसको बिजनेस इससे क्या करेगा, इससे परचेज करेगा। किससे परचेज करेगा बोलो? क्रेडिटर से परचेज करेगा, डेटर को सेल करेगा। इससे क्या करेगा, परचेज करेगा, और इसको क्या करेगा, सेल करेगा। परचेज मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस हुआ, और सेल मेरा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इनकम हुआ। याद रहेगा? ठीक है। हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, हम बोलेंगे व्हाट इज बिजनेस। सर बोलेंगे अब बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज बिजनेस, तो बोलिएगा ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हर वो चीज, हर वो एक्टिविटीज जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कोई भी काम हम करते हैं जिसको काम करके हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। इट शुड बी रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब सेम एक्टिविटीज को हमको बार बार करना है। इफ यू हैव परफॉर्म एनी एक्टिविटीज वंस इन अ ईयर एंड रेस्ट ऑफ द ईयर यू आर नॉट परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज, इसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा। जैसे बाबू, आपके पास, अयान के पास एक फोन है, ठीक है। अब वो फोन बेच दिया। अयान, कौन सा फोन है तुम्हारे पास? मार्केट वैल्यू कितना में जाएगा? 13,000। तुमको कोई अच्छा पार्टी मिल गया, 15,000 में बेच दिए, ठीक है। बेच के तुम नया ले लिए, तो अयान का ये बिजनेस थोड़ी हुआ, नहीं। आप लोग गलत बोल रहे हो। अयान तो स्टूडेंट है आईकेसी का, ठीक है। वो तो ट्यूशन पढ़ रहा है यहाँ पे। आपको यहाँ पे कोई जरूरतमंद था, जिसको अच्छा लगा, अच्छा डील मिला अयान को, ट्यूशन में ही वो फोन सेल कर दिया, और उसको 2,000 रुपया प्रॉफिट मिल चुका है, तो इसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा। बिजनेस के लिए तो सेम काम क्या करना होगा, थ्रू आउट द ईयर करना होगा, रिकरिंग इन नेचर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे बिजनेस क्या होता है। सर बोलिएगा बिजनेस में परचेज एंड सेल ही होता है। बाबू आपको ठंडा लग रहा है क्या? आप कोना में ऐसा ऐसा कर रहे हो ना, हम तभी हम इमेजिन किया है कि आपको ठंडा ही लग रहा है। आप लोगों को भी लग रहा है क्या? आप लोग ठंडा नहीं, क्या प्रॉब्लम है बाबू? जाओ बाबू, जाने वाले को रोक नहीं सकते आप। यहाँ तक समझ में आया? तो बिजनेस क्या बोला, बोलो बिजनेस क्या होता है, बोलो ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। मेरे साथ बोलिए, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हर वो काम जो एक इंडिविजुअल करता है जिसको करके उसको प्रॉफिट मिले, वो रिकरिंग इन नेचर होना चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, पैसा कमाना, ठीक है ना। अर्निंग प्रॉफिट एंड सर्विस प्रोवाइड करना इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो जब हम लोग पैसा मतलब प्रॉफिट कमाएंगे, तो सामान बेच के प्रॉफिट कमाएंगे ना। समझ में हम लोग जो प्रॉफिट कमाएंगे तो कुछ तो काम करना होगा। ये हम सर्विस इंडस्ट्री हो, या हम मैन्युफैक्चरिंग हो, या ट्रेडर बने, कुछ ना कुछ तो हमको करके पैसा मिलेगा ना। समझ पा रहे हो? तो क्रेडिटर कौन सा इंसान होता है, जो बिजनेस में क्रेडिट में रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। क्रेडिट का मतलब जिसको बिजनेस बाद में पैसा देगा फ्यूचर में, उधार में, जिसको 1 साल के अंदर बिजनेस को पैसा देना होगा, इसको क्रेडिटर बोला जाता है। डेटर एट द सेम टाइम, बिजनेस जिसको सामान बेचेगा, ठीक है ना, बना के बेचेगा, उसको बोला जाता है डेटर। डेटर को, डेटर बिजनेस को पैसा देगा। अब बिजनेस किसको पैसा देगा, क्रेडिटर को। तो एक सप्लायर हुआ, हम यहाँ पे बोलेंगे हुई सप्लायर। बोलिए सप्लायर कौन है यहाँ पे, क्रेडिटर सप्लायर है, और डेटर क्या है, जो सामान खरीदता है बिजनेस से, ठीक है ना। अच्छा, डेटर कब डेटर बनेगा, अगर वो क्रेडिट में खरीद रहा है। और क्रेडिटर कब क्रेडिटर बनेगा, जब वो क्रेडिट में सप्लाई कर रहा है। आप मेरा बात समझने की कोशिश करो। अगर कोई सप्लायर है, और वो हम उसको, उसे सामान ना
पैसा दे के खरीद रहे, तब तो वो तो मेरा लाइबिलिटी बना नहीं ना। क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी कब बनेगा, जब हम उसको पैसा नहीं दिए बाद में देंगे। और डेटर मेरे लिए एसेट्स कब बनेगा, जब हम उससे पैसा, वो हमको दिया नहीं, हम उसको सामान बेच दिए, वो बोला हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। हाँ, वो मेरे लिए एसेट्स हुआ। ये तो बेनिफिट हुआ ना। क्लियर है। तो आपको एकदम लर्न करना होगा। क्रेडिटर को कौन सा अकाउंट बोला जाता है, बोलिए बाबू। नहीं, नॉमिनल अकाउंट थोड़ी, ये पर्सनल अकाउंट भाई, इसका नाम होता है ना। इसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, याद रहेगा। इसको भी क्या बोलेंगे, कौन सा अकाउंट, इसको भी पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, हम सामान किसको बेचते हैं दुनिया में, हम लोग सामान किसको बेचेंगे, कस्टमर को। तो कस्टमर तो इंसान के रूप में कोई ना कोई तो नाम होगा। मेरे दुकान में कोई ना कोई तो कस्टमर आएगा, तो कस्टमर का कोई नाम होगा। क्या नाम होगा कस्टमर का, जैसे आप लोग का नाम है। समझ में आया? वैसे ही तो होगा, आप भी तो कोई ना कोई दुकान का कस्टमर हो गए ना। समझ में आया? तो आप ही लोग तो जाके सामान खरीदते हो। कहाँ नाम दोगी। हाँ, नाम लिखना। अगर हम बोलेंगे डेटर कौन है, बोलिए आंसर बोलो, डेटर कौन है। सर, जिस डेटर जिसको हम लोग सामान बेचते हैं, टू whom द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। बोलो, टू whom द गुड्स आर। अच्छा, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। हम बोलेंगे गुड, टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, किसको क्रेडिट में सामान बेचा जाता है, डेटर। हम्म। हम क्या बोले बाबू, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है ना। हम लोग अगर साथ साथ पैसा दे दिए तो मेरा डेटर तो बना नहीं ना। ठीक है, रहा तो दे दिए, नहीं रहा तो क्या बोलेंगे, बाद में दे देंगे हम लोग। आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, आपके ही घर में कोई सिचुएशन आ गया है, आप जहां से राशन लाते हो, बचपन से वहां से राशन ला रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या वो सामान पैसा नहीं, सामान नहीं देगा राशन वाला, देगा। आप उसको बोलो बाद में पैसा दे देंगे। हाँ, जब तक वो देगा नहीं तब तक वो मेरे लिए एसेट्स है। ठीक है। हम बोलेंगे गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स किसको बेचा जाता है, डेटर को। ठीक है। अब यहाँ पे बोलो गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, बोलो गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। अरे बोलना है, मतलब ये किससे खरीदते हैं, गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। तुमको ऐसे एग्जाम में लिख देगा, चार ऑप्शन देगा, तो किस में मारिएगा ठीक, क्रेडिटर में मारिएगा। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। बोलिए, क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। क्लियर है। डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है। और क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी होता है। ये मेरा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो चुका है। लाइबिलिटी का मतलब बिजनेस के ऊपर कर्ज है, बिजनेस के ऊपर। ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। क्लियर है। बिजनेस के लिए क्रेडिटर क्या है, बिजनेस के लिए डेटर क्या है, समझ में आया। तो बिजनेस के लिए क्रेडिटर क्या है सर, लाइबिलिटी। और कौन सा लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी। बोलिए, करंट लाइबिलिटी का मतलब है कितना दिन के अंदर पैसा देना होगा, विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ। ये सारा रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर हम एक बिजनेस है और हम किसी से सामान खरीदते हैं, तो जिससे हम सामान खरीद रहे हैं ना, वो जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, वो मेरे लिए क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। और हम बिजनेस है, हमको उसको पैसा देना होगा। कब तक देंगे पैसा, 12 महीने के अंदर पैसा देंगे। मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। मेरा लाइबिलिटी कौन है, क्रेडिटर। ठीक है। तो मेरा क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर है। आइए डेटर, डेटर मेरे लिए क्या हुआ, हम डेटर कौन है, जिसको हम लोग सामान बेचे हैं। बोलिए, जिसको हम लोग सामान बेचे हैं। समझ में इसको कस्टमर भी बोला जाता है, इसको बुक डेप्ट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको कस्टमर भी बोला जाता है। जैसे क्रेडिटर को सप्लायर भी बोला जाता है ना, हम क्रेडिटर की जगह सप्लायर भी लिख सकते हैं। कस्टमर को क्या बोला जाता है,
डेटर भी बोला जाता है, बुक डेप भी बोला जाता है, ठीक है। इन लोगों का नाम है, घबराना नहीं। तो ये मेरे लिए बेसिकली हुआ क्या, बोलो। डेटर मेरे लिए क्या हुआ, एसेट्स हुआ। डेटर मेरे लिए क्या हुआ, डेटर मेरे लिए एसेट्स हुआ। अब ये हमको एसेट्स क्या हुआ, कौन सा एसेट्स हुआ, करंट एसेट्स। क्या हुआ, करंट एसेट्स। अब हमको ये पैसा कितने दिन के अंदर मिलेगा, विद इन 12 मंथ। इतना बात आपको याद रहेगा। हम बोलेंगे क्रेडिटर हमको पैसा, हम क्रेडिटर हमको सामान दिया, हम उसको पैसा दे दिए, तो वो मेरे लिए क्या क्रेडिट है बाबू, रिकॉर्डेड तो है। अब आराम से देखना, क्या इतना टेंशन ले रहे हैं? कोई बात नहीं, आराम से दूसरों को भी दिखाइए, खुद भी देखिए। बात समझ में आपकी बात, आपके ऑप्शन है, एकदम बिंदास। जो समझ में आ रहा है वहां से पॉज करके आराम से देखिए आप। क्लियर है। चलो, अगर हम आपसे यहीं से सवाल पूछ रहे हैं, एक बार आप इसको देख लो। अभी हम यहीं से पूछेंगे, देखेंगे आपको क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट। इसी से बहुत सारा सवाल निकलेगा। आपका 2 मिनट यहाँ से आप इसको देखिए, समझिए। अगर हम आपसे भी सवाल पूछेंगे, कोई डाउट हो पहले आप हमसे पूछ लो, आपका डाउट क्लियर करके फिर हम आपसे अपना डाउट मतलब अपना क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, अगर हो जाएगा तो बोलना। हो गया, पूछे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हम लोग क्रेडिट में सामान किससे खरीदते हैं। वेरी गुड। हम लोग क्रेडिट में सामान डेप्टर से खरीदते हैं। अभी समझाया फिर गलत बोल दी है। इवन स्क्रीन में हम यहाँ है भी। आप उसको बोलने दो। किससे खरीदते हैं, आप फिजिकली तो यहाँ हो, मेंटली कहीं और हो। आपको फिजिकली मेंटली यहीं पे होना होगा, तब आपको समझना होगा। इतना आसान टॉपिक अभी बताएं, स्क्रीन में ऑलरेडी है। और हम आपसे पूछे हम लोग सामान किससे खरीदते हैं, आप बोले डेटर से खरीदते हैं। प्लीज बाबू, आप लोग थोड़ा सा फोकस करो ना, नहीं तो फिर समझ में कैसे आएगा, क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगा ना। हम एफर्ट डाल ले, आपको भी तो समझना होगा। चलिए बाबू, आप बोलिए बाबू। हम लोग सामान किसको बेचते हैं, डेटर को बेचते हैं। हम हम लोग क्रेडिट, अगर आंसर क्या होगा, डेप्टर तो होता नहीं है, वो डेटर होता है। और आंसर हम लोग किसको होगा, अगर हम लोग क्रेडिट में बेच रहे हैं ना, तभी वो मेरे लिए डेटर और एसेट्स होगा। क्रेडिट का मतलब होता है वो मुझे पैसा देगा, ठीक है। बोलिए बाबू, डेटर कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। डेटर का क्या बैलेंस होता है, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है। हाँ, ये मेरा एसेट्स है। तो एसेट नहीं है, डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस, डेबिट करेंगे तो ये बढ़ेगा मतलब प्लस, और क्रेडिट करेंगे तो ये घटेगा मतलब माइनस। इतना बात अगर आपको याद नहीं रहेगा फिर समझ में नहीं आएगा। एसेट्स बना, ये मेरा इसका क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा मतलब प्लस। और डेबिट करेंगे तो क्या होगा, घटेगा मतलब माइनस होगा। इतना बात आपको याद रहेगा। हम लोग सामान की, डेबिट वाला समझा दे। ये मेरा कौन सा अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट। आइए, पर्सनल अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, देखो पर्सनल अकाउंट का यहाँ लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर, देखा है, मिला। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो लिखा हुआ है वहां पे डेबिट, वो रूल में लिखा हुआ है। अभी तो हम आपको बताएं, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमको पैसा देगा, जिससे हमको बेनिफिट मिलेगा, वो मेरा डेबिट हुआ। जिससे हमको बेनिफिट मिला, वो जिसको हमको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, भविष्य में, वो तो डेबिट ही होगा। और जिसको हमको देना है वो क्रेडिट होगा। जो मेरे लिए ऑब्लिगेशन हुआ वो क्रेडिट होगा। हाँ, मिल रहा है या वो भी तभी डेबिट हुआ। या मिलेगा या मिल रहा है, मिलेगा तो मेरा डेटर हो जाएगा, मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बोलो, यहां तक आपको समझ में आया। पूछा जाए फिर से, बाबू हम लोग सामान किसको क्रेडिट में बेचते हैं, सबसे पूछ रहे हैं, डेटर को। और सामान किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड।
चलिए आगे चले यहाँ तक, कोई डाउट है? ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ बाबू आपका? चलिए आगे हम लोग कुछ एंट्रीज लिखेंगे, मेरे साथ लिखना आप लोग। ये घर जाके उतार लोगे आराम से ये वाला पोर्शन को, ठीक है? आराम से उसके नीचे लिखना, ठीक है ना? अभी हम लोग किसका पहले डेटर में समझेंगे, एंट्रीज पढ़ेंगे पहले, डेटर में क्या कैसे होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो देखो जब भी हम लोग सोल्ड करेंगे, रूल्स लिखिए पहले, रूल्स समझो। सब भी हम लोग सोल्ड करेंगे, जब भी हम लोग सोल्ड करेंगे, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे देखो, अगर खाली लिख दिया सोल्ड गुड्स, सोल्ड का मतलब बेच दिए, नाम नहीं दिया हुआ होगा, आपको यूनिवर्सल फैक्ट है, दुनिया में सामान खरीदा किसे जाता है क्रेडिट में? क्रेडिटर से। और दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सामान क्रेडिट में बेचा किसको जाता है? डेटर को। हम यहाँ लिखे सोल्ड गुड्स, अगर नहीं भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलिएगा? हम लोग सामान किसको बेचते हैं? डेटर को। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? हम जहां पे लिखेंगे परचेज गुड्स तो बोलोगे परचेज गुड्स, हम लोग दुनिया में परचेज करते किससे हैं? हम लोग को क्वेश्चन का मोहताज नहीं बनना होगा, आगे आप लिख देना, यही होना चाहिए। क्लियर है? हम आधा लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सोल गुड्स। अपना दिमाग, आपका दिमाग क्या काम कर रहा है? सोल गुड्स मतलब हम लोग किसको सामान बेचते हैं? डेटर को। हम लिख देंगे सोल गुड्स टू, हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? सोल गुड्स टू ए। ये ए मेरा क्या है? डेटर का तो करोड़ों रूप होता है बाबू। हिंदुस्तान में इंसान का कितना रूप है? 150 करोड़ का ज्यादा आबादी है ना, पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, तो सभी तो इंसान है ना। हम लोग सब तो इंसान का रूप है, और हर एक इंसान का कोई ना कोई नाम है। तो हम बोलेंगे सोल गुड्स टू ए, ये ए मेरा क्या हुआ? डेटर हुआ। ए मेरा क्या हुआ? जोर से बोलेंगे, ए मेरा क्या हुआ? डेटर मतलब कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब ये पैसा मुझे मिलेगा, ये मेरे लिए क्या हुआ? एसेट्स हुआ। याद हुआ यहां तक? अब चलो सोल गुड्स टू ए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेड कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। हम जिससे सामान बेच रहे हैं हम क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं। और कुछ चाहते हैं? अब तुम अगर बिजनेसमैन बनोगे, जिसको सामान बेचोगे, आप क्या चाहोगे? ऐसा नहीं हम कस्टमर ही को चाह लेंगे, तो बिजनेस कैसे चलेगा? गलत हो जाएगा। हम किसको चाहते हैं? बोलो। पैसा। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा। तो हम लोग सामान किसको बेचें? पैसा को बेचें। ये ज्यादा अकाउंट्स पढ़ लिए। हम लोग पैसा ही सामान मनी भाई को बेचे। हम लोग सामान किसको बेचे? डेटर को। ये मत बोलना सर आप तो बोले नहीं किसको बेचे। सेल सोल्ड कहीं भी आ जाएगा तो आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जहां भी क्वेश्चन में सेल सोल्ड है, हम लोग सामान किसको बेचेंगे? डेटर को। किसको बेचेंगे? डेटर का दूसरा नाम भगवान। अरे कस्टमर भगवान का रूप होता है ना। तो हम लोग सामान किसको बेचते हैं? डेटर को। समझ में? हम लोग किसको सामान बेचते हैं? डेटर को। तो यहाँ पे अब डेटर हम क्या चाहते हैं? पैसा। तो हमको क्या डेटर, हमको क्या, हम बोलेंगे डेटर भैया हमको क्या दे दो? कैश दे दो। हम यही तो चाहते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। या अगर हमको क्या देगा वो? फोन पे करेगा तो मेरा बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मेरा इनकम बढ़ा, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के केस में क्या एंट्री होगा? या कैश अकाउंट डेबिट होगा, या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, या डेटर अकाउंट डेबिट होगा, या टू सेल्स। ये टू सेल्स तो फिक्स होगा बाबू। ये सेल्स क्या होगा? टू सेल्स क्या होगा यहाँ पे? ये तो हम लोग का फिक्स होगा। जब भी सेल करेंगे तो ये तो फिक्स होगा।
चेंज क्या हो सकता है अगर हम लोग सामान बेचें? डेटर बैंक कैश। हाँ, कैश, बैंक, डेटर, कैश। कैश में अगर हम लोग सामान बेचें तो सबसे पहले देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे? पहला कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बोलोगे। कैश लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर कैश नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर पैसा का बात ही नहीं बोला है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू। यहाँ डेटर का मतलब क्या हुआ? ए। या हम लोग सामान किसको बेचे? सोल्ड गुड्स टू ए। तो मेरा डेटर कौन हुआ? ए हुआ। ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हम प्यार से लिख देंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेरा बात आप समझ में आया? यहाँ पे हम दो तीन एंट्री बोले, आप जल्दी जल्दी लिख कर करोगे? ठीक है, बस ये सेल्स का एक ही एंट्री है जो पढ़ा दिए, खत्म। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। सोल्ड गुड्स टू राजा, सोल्ड गुड्स टू राजा एंड रिसीव कैश। जल्दी बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, आप लोग ना एक काम करना, पहले खुद कर लो, जब जिससे पूछेंगे वही बोलना, एक साथ मत बोलना। पहले लिख लो। अच्छा, क्वेश्चन मत उतारना, ये तो आप घर में जाके उतारोगे, जो हम ये हाईलाइट करे तो घर में जाके उतारना ना, ये वाला घर में उतारना आप जाके, कुछ घर के लिए रहने दो। ये तो घर में खाली अब आंसर उतारना और एक लाइन छोड़ देना। ठीक है, बोलो खाली आंसर सबका हो जाएगा, हम उसी से पूछेंगे जिसको हमको लगेगा, जिससे हमको पूछना चाहिए। डन। चलो बोलिए बाबू। रॉन्ग। आप बोलिए। अच्छा, सोच के बोल देना, तुम मैसेज कर देना, बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू राजा। बोलो। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू। हमको ये आंसर लिखना, अभी लिखना मत, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट, अभी लिखना मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। राजा अकाउंट डेबिट टू, पहले हम उसका क्वेश्चन ले ले। अभी हम आपको बोले ना, सेल के केस में ऑलवेज क्या क्रेडिट होता है? सेल्स के केस में ऑलवेज क्रेडिट क्या होता है? फिक्स क्या रहेगा? सेल्स अकाउंट। तू राजा कैसे लिख सकते हो बाबू? तुम राजा कैसे बोल दिए? यहाँ डेटर का नाम क्या है? राजा। हिंदुस्तान में तो डेटर जिसको हम लोग सामान बेचते हैं क्रेडिट में, उसका उसका खाली यही नाम थोड़ी होगा, कभी राजा होगा, कभी रानी होगा, कभी गुंडा होगा। समझ में आया? डिफरेंट नाम हो सकता है ना, तो नाम में कुछ नहीं रखा है। क्लियर है? आपको तो एंट्री पास करना होगा। हम लोग राजा को सामान बेचें, क्या राजा को सामान बेच नहीं सकते? राजा नाम नहीं हो सकता है इंसान का? हम लोग राजा को सामान बेचें। हम अभी आपको बताया ना कि सेल्स के केस में ऑलवेज क्या रहेगा नीचे? सेल्स नीचे क्रेडिट रहेगा। तुम कैसे राजा को तुम क्रेडिट कर दिए बाबू? आपका तो ये गलत हो गया ना। अच्छा, हमको राजा अभी देखना होगा कि पहले ये देखना होगा परचेज का एंट्री या सेल्स का एंट्री है? सेल्स का एंट्री है। हम लोग राजा को सामान बेचे, राजा मेरा डेटर हुआ। डेटर क्या पैसा दिया? नहीं दिया, ऑन कैश तो लिखा हुआ है। रिसीव का मतलब क्या है? अरे सामान बेचेंगे तो कैश ही तो रिसीव करेंगे, क्या राजा को रिसीव कर लेंगे? बोलेंगे डिमांड ज्यादा करेंगे पैसा। अरे हम जब राजा को सामान बेचे हैं तो हमको रिसीव क्या करेंगे? कैश। तो क्वेश्चन में कैश बोला है। हाँ, ये रॉन्ग हुआ बाबू, ये रॉन्ग हो गया आपका। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। नीचे में तो फिक्स रहेगा टू, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। यहां तक समझ में आया? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? देखो, तुम तीनों टाइम अपना नाम फरहान बोले, मतलब तुम कॉन्फिडेंट हो तुम्हारा नाम फरहान है। ठीक है, हम यहाँ एक बार चेंज किए, तुम अपना, अभी तुम्हारा नाम फरहान है तो हम बोले तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलोगे राजा है। अरे जब आपको पता है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा ना। आप सोल गुड्स टू राजा, आपसे हम पूछे तीन बार आपका नाम क्या है, आप अपना नाम फरहान बोल रहे हो। हम बोले आपका नाम क्या है, तुम चेंज कर दो। आपको कॉन्फिडेंट है, मतलब तुम अंदाजा बोल रहे थे, तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो पता था, तुम चेंज क्यों किया सेंटेंस? तुम सेंटेंस चेंज क्यों किए फिर? बोलो, यहां तक समझ में आया आपको? बोलिए, यहां तक कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, 2 लिखना है।
गुप्ती नहीं है बाबू, गुप्ता स्टोर। सोल्ड गुड टू गुप्ता स्टोर एंड रिसीव चेक। चलो पास करिए एंट्री। हाँ पहले लिख लीजिए बाबू। फरहान फिर तुमको चांस देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, लिख लेना। हम यहाँ लिखा दिए सेल्स करो, इसका बाहर से कुछ होगा ही नहीं। और आपको पहले ही बोल दिया ऑलवेज क्या फिक्स रहेगा सेल्स में। बोलो फरहान हो, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू। आप बाबू सोच रहे थे, अभी सोच लिए। बोलो। तुम क्या जज हो जो कि कोई किसी का सेंटेंस आप जज करिएगा, आप अपना बोलो ना। है, हम आपको यहाँ पे जज कराने बैठे हैं या आपसे हम पूछ रहे हैं? बैंक अकाउंट बस आप अपना एंट्री बोलो ना, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बोलो। बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट बोलो बाबू। बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू। सेल्स अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए नेक्स्ट। कैश सेल्स टू राजकुमार। कैश सेल्स टू राजकुमार। सोच के बोलना, गलत हो सकता है बाबू। सोच के बोलना बाबू। सोल गुड्स टू राजकुमार। बोलो बोलो बोलो, इतना टाइम। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट, क्योंकि कैश तो दिया हुआ है, कैश अकाउंट तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। कैश अकाउंट तो लिखा हुआ है, तब हम राजकुमार का नाम क्यों लिखेंगे? हमको किससे पैसा लेना है? राजकुमार से, तो राजकुमार तो हमको पैसा दे ही दिया है। हम राजकुमार का नाम लिखेंगे? राजकुमार का नाम कब लिखेंगे? जब राजकुमार हमको पैसा नहीं देगा। क्वेश्चन में तो कैश चेक तो बोल दिया है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंट्री क्या होगा बोलिए बाबू। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अभी वही आ रहा है, देखो यहाँ पे। सोल्ड गुड्स टू मोनादा रुपीज 50,000। नहीं 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 नहीं, आप पहले लिखो बाबू, लिखो, बात मत करो, लिखो। लिखो। फरहान लिख लिए? नहीं लिखोगे? बोलो फरहान, तुम ही बोलो। एक बार फिर सोच लो। बोलो बाबू। अद्भुत, जबरदस्त, सही आंसर आप बोले। लेकिन यहाँ तो कैश है ही नहीं बाबू, आप अपना मन से लिख दोगे, तुम ट्रांजेक्शन को चेंज कर दोगे। हम लोग सामान किसको बेचते हैं? पैसा दिए हमको मोनादा, तो हम किसका नाम लिखेंगे? हमको पैसा किससे लेना है? क्या पैसा दिया है? देखेंगे पहले, पैसा दिया है तो पैसा का नाम, पैसा नहीं दिया उस इंसान का नाम जिससे पैसा लेना है, तो हमको नाम क्या लिखेंगे? ये मोनादा कौन सा जात है? मेंशन कर रहे हैं बाबू, आप तो इनिशियल स्टेज में सीख रहे हो ना, पहले ही मेंशन नहीं करेंगे तो घर जाकर डगमगा जाओगे ना। पहले तो हमको बताना होगा कि मेंशन करना होगा कि नहीं करना होगा। बोलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये मोना ही द डेटर का क्या है? रूप है। डेटर का तो अनेक रूप हो सकता है ना। अंजलि क्या है? डेटर का रूप है। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? तुम कौन हो बाबू? अजीबा भी क्या है? डेटर का रूप है। समझ में आया? जितना भी इंसान है वो डेटर का रूप है।
चलो अब यहाँ पे पहले परचेज का लिखा देते हैं। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम दादू भाई। ठीक है, हम लोग परचेज किससे कर रहे हैं? गुड्स दादू भाई से। अब हम इसका पहले रूल्स लिखा दे रहे, जब परचेज के केस में डेबिट ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट, परचेज मेरा क्या होगा बाबू? ऊपर होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है ना, परचेज मेरा डेबिट होगा, हम सामान खरीद रहे, क्या होगा? टू। आज जब सामान खरीदेंगे तो हमको क्या देना होगा? पैसा देना होगा। अच्छा, हम पैसा कैसे दे सकते हैं? कैश से दे सकते हैं या चेक से दे सकते हैं, टू बैंक अकाउंट। और कैसे दे सकते हैं? उधारी होगा तो उस इंसान का नाम लिख देंगे, दादू भाई। दादू भाई मेरा कौन है? सर सर क्रेडिटर क्रेडिटर है। कौन है? क्रेडिटर है। बोलो यहां तक आपको समझ में आया? हम लोग सामान किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर से। तो जब भी हम लोग परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर कैश देगा तो सबसे पहले कैश, बैंक देगा तो चेक या बैंक रहेगा तो बैंक, कुछ नहीं बोलेगा। तो दादू भाई दादू भाई नहीं, अभी नाम चेंज हो सकता है। फिक्स क्या रहेगा यहाँ पे? क्रेडिट, क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम लिखेंगे ना। अब क्रेडिटर का डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या नाम दिया हुआ। परचेज तो दिया है। परचेज इन जनरल हम लोग किससे करते हैं? क्रेडिट में क्रेडिटर, खाली क्रेडिटर लिख देंगे। और यहाँ पे फिक्स क्या रहेगा बोलो तो? सेल्स के केस में क्या फिक्स था? टू सेल्स। यहाँ ऑलवेज ये फिक्स रहेगा डेबिट में, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है। क्लियर है? चलिए दो तीन एग्जांपल करवाते हैं। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम, सब लोग बताइए एक बार लिख के। फरहान आपसे पूछेंगे बाबू, बोलो कोशिश करो। परचेज अकाउंट डेबिट वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू लल्लन ब्रदर्स अकाउंट। अगर कहीं भी क्वेश्चन में कैश दिया रहता, अच्छा लल्लन ब्रदर्स लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन में परचेज के केस में क्या देखेंगे? परचेज है, परचेज किए हैं तो कैश दिए हैं, कैश के बारे में नहीं बोला। क्या देखेंगे? चेक से भुगतान किए हैं, भुगतान का मतलब पेमेंट किए हैं, चेक से भुगतान किए हैं, कैश से भुगतान किए हैं। कुछ नहीं होगा तो मेरे ऊपर लल्लन ब्रदर, मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी, कर्ज है, टेंशन है। किसके लिए टेंशन है? बिजनेस के लिए टेंशन है। बिजनेस को, लल्लन ब्रदर्स को कितने दिन के अंदर पैसा देना होगा? एक साल नहीं, 12 महीना। सर दोनों तो सेम होता है, लेकिन आप 12 ही महीना बोलिएगा। 12 महीना के अंदर पे करना होगा। क्लियर है? तो लल्लन ब्रदर बिजनेस के लिए कौन सा लाइबिलिटी होगा? फिक्स या करेंट? करेंट। करेंट लाइबिलिटी एक ऐसा लाइबिलिटी होता है जिसको बिजनेस को 12 महीना के अंदर अदा करना होता है। तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट, डेबिट टू ब्रदर्स परचेज अकाउंट डेबिट टू एलबी। समझ में आया? परचेज अकाउंट डेबिट टू एलबी। आप लोग एलबी मत लिखना, पूरा नाम ले। एलबी का मतलब? वेरी गुड। लल्लन ब्रदर्स मेरा क्या है? क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए, हम लोग बिजनेस है, हमको अदा करना होगा किसको? लल्लन ब्रदर्स को। चलो एक ये एग्जांपल था, ये वन था। चलिए, बेच रहा है हाँ ये हमको गुड्स बेच रहा है। हम गुड्स को बना के या अपना स्टिकर चिपका के हम किसको चिपका देंगे? फर्दर कस्टमर को। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम, बाबू आपका नाम क्या है? अली, सॉरी क्या नाम है? अली, सॉरी बाबू नाम सुने नहीं थे। अली बाबू आप हमको ये वाला एंट्री बताइए तो, परचेज गुड्स फ्रॉम गोलू भाई ₹500 ऑन कैश। परचेज फ्रॉम डेबिट टू हम्म, कैश मैन सोच के बोलो बाबू, सोच के बोलो। वो पीछे हाथ उठाया बंदा,
बस तो गुमराह कर दोगे। गुमराही का कान में उसके इतना बोल दोगे ना, बेचारा वो जो बोलना चाहता है वो भी नहीं बोल पाएगा। बाबू आप बोल सकते हो, बोलो पीछे। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू गोलू अकाउंट। आप तो स्टार्टिंग ही गलत कर दिए। हम क्या बोले था, परचेज में ऑलवेज फिक्स क्या रहेगा। तो कैश कैसे ला दिए। अकाउंटेंसी बना रहे हो घर में बैठे बैठे। सर बोलिए। जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमको गोली गोलू क्या दे दिया, कैश दे दिया। अब गोलू का नाम क्यों लिखेंगे हम लोग। अगर गोलू का नाम लिख रहे मतलब गोलू हमको फ्यूचर में पैसा देगा ना। मतलब हम लोग बिजनेस गोलू को पैसा देंगे। तो कैश दे दिया है। कौन दे दिया है, बिजनेस दे दिया है गोलू को। हम लोग गोलू से सामान खरीदे हैं ना। हम लोग बिजनेस है, हम लोग गोलू से सामान खरीदे हैं। तो हम लोग बिजनेस है, हम लोग गोलू से सामान खरीदे हैं। तो हम लोग उसको जैसे खरीदे वैसे पैसा दे दिए। अगर नहीं पैसा देते, नहीं पैसा देते तो उसका नाम लिखते। एक लास्ट एंट्री। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बोलिए क्वेश्चन क्या है। परचेज गुड फ्रॉम 1 लाख एक, हम लोग तूफान ब्रदर से कितना खरीदे हैं, 1 लाख 1 लाख का क्या खरीदे हैं, गुड गुड्स। देखेंगे, अब हम 20,000 रुपया तो दे दिए तूफान ब्रदर्स को। तो अभी भी मेरा लाइबिलिटी कितना है, 80। बोल रहा है बैलेंस, बैलेंस बाई चेक। ओ मतलब 1 लाख का सामान खरीदे तूफान ब्रदर से। तूफान ब्रदर मेरा लाइबिलिटी था, 20,000 रुपया हम लोग उसको अदा कर दिए कैश में देके। बाकी 80,000 रुपया क्या दे दिए। क्रेडिट तो क्या तूफान ब्रदर मेरे लिए लाइबिलिटी है, अब हम तो पैसा दे दिए। 1 लाख का सामान खरीदे थे, 1 लाख को कैसे पेमेंट किए। फिक्स क्या रहेगा, परचेज तो यहाँ फिक्स रहेगा। परचेज अकाउंट डेबिट डेबिट, मेरे पास से पैसा कितना गया कैश टू कैश अकाउंट, 20,000 टू टू बैंक अकाउंट 80,000। इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जहां भी एक से ज्यादा डेबिट एंड क्रेडिट होता है इस एंट्री को क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज हम लोग यहाँ तक क्लास रखते हैं, एंड करते हैं। बाबू वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है ना। जो लोग वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग डेली बेसिस में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।